नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आपके हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं उसकी पहचान। तो जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, लिया है, दिया है, गया है और शब्द आते हैं वो पूर्ण वर्तमान काल कहलाते हैं, यानी कि सेंटेंस व्हिच एंड्स विद वर्ड्स लाइक चुका है, चुकी है, चुके हैं एक्सेट्रा आर कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब सबसे पहले देखते हैं इसके रूल्स हमारा यही कहता है कि एक वचन करता है, यानी कि ही सी इट और पर्सन्स नेम के साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग किया जाता है, यानी कि विद अ सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट और पर्सन्स नेम्स द हेल्पिंग वर्ब हैज इज यूज्ड। एग्जांपल के लिए जैसे ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, शी हैज रिटन अ लेटर, इट हैज स्टार्टेड रेनिंग। तो ये सब में क्या है, हम एक सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो हमने हैज का इस्तेमाल किया। दूसरा रूल हमारा ये कहता है कि बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग किया जाता है। बहुवचन हमारे होते हैं जैसे यू बी दे, तो विद प्लूरल सब्जेक्ट यू बी दे द हेल्पिंग वर्ब हैज इज यूज्ड। इसके कुछ एग्जांपल है जैसे यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, वी हैव कंप्लीटेड द टास्क, दे हैव विजिटेड द म्यूजियम। तो ये सब में हमने देखा हमने हैव का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये है हमारे सारे प्लूरल सब्जेक्ट। तो सिंगुलर के साथ हमने देखा कि हम इस्तेमाल करते हैं हैज का और प्लूरल के साथ हम इस्तेमाल करते हैं हैव का। तीसरा हमारा रूल है कि आई के साथ भी हैव का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, आई हैव सीन द मूवीज। तो हमने देखा कि जहां पे भी आई का इस्तेमाल होता है आई के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है। और रूल नंबर चौथा हमारे ये कहता है कि इन वाक्यों को बनाते समय मुख्य क्रिया का तीसरा रूप यानी कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। While making these sentences, the main verb is used in its third form. एग्जाम्पल के साथ I have eaten my dinner. So eat, ate, eaten, eating, eats. तो ये eat के जैसे 5 हमारे फॉर्म होते हैं, तो हमने यहाँ पे eaten लिया जो कि इसका थर्ड फॉर्म है। She has completed her task. Completed again हमारा थर्ड फॉर्म है। और they have gone to Delhi. तो ये भी हमारा गॉन भी हमारा थर्ड फॉर्म है वर्ब की। तो यहाँ पे हमने देखा कि वर्ब का तीसरा फॉर्म हमने लिया। और इसका जो पांचवा रूल है वो कहता है कि कर्ता के साथ हमें हमेशा अकॉर्डिंग टू कर्ता हैव और हैज का प्रयोग करना चाहिए, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। अब है इसका सकारात्मक वाक्य बनाने का जो हमारा पैटर्न है, यानी कि जो हमारा फॉर्मूला है। तो हमारा फॉर्मूला ये है कि हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है और फिर उसके बाद हैज या फिर हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर आई बी यू दे होगा तो हमें हैव लिखना होगा, अगर ही से इट होगा तो हमें हैज लिखना होगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। हिंदी में देखते हैं, पहले कर्ता, फिर हैव और हैज, फिर मुख्य क्रिया का जो थर्ड रूप है वो आएगा। उसके बाद जो हमारे अन्य शब्द हैं वो हमें ऐड करने होते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर। तो अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। और हमारा पहला एग्जाम्पल है आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है। दूसरा है शी हैज कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट, उसने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। वी हैव प्लेड क्रिकेट, हमने क्रिकेट खेला है और मीन्स ने क्रिकेट खेल लिया है। ही हैज रेड दिस बुक, उसने यह किताब पढ़ी है। दे हैव विजिटेड दिल्ली, उन्होंने दिल्ली की यात्रा की है। और यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।